नमस्कार, मैं प्रिया पांडे, आप सभी का वीएनएस ब्रेकिंग में स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के 84 पार्टी के नाविकों की जीविकोपार्जन के लिए जिला प्रशासन से लगाई गुहार। बता दें कि मां गंगा का जल स्तर बढ़ने के सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने नाव संचालन पर प्रतिबंध लगाया था। बाढ़ का पानी कम होने पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नौका संचालन की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान किया गया। मां गंगा का जल स्तर कम होने पर नाविकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि नाव संचालन को सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाए, क्योंकि मां गंगा की होने वाली विश्व प्रसिद्ध महाआरती शाम 7 बजे दशाश्वमेध व शीतला घाट पर व सुप्रसिद्ध सुबह बनारस की मां गंगा आरती सुबह 5 बजे होती है, तो यात्रीगण शाम 6 बजे के बाद ही नावों पर बैठते हैं। यदि प्रशासन द्वारा सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक नौका संचालन की अनुमति प्रदान करे तो यात्रियों का जमावड़ा इन घाटों पर कम हो सकेगा तथा सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक रहेगा। साथ ही नाविकों के जीविकोपार्जन में भी सहायता होगा। देखिए क्या कह रहे हैं नाविक। मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता माझी समाज, अध्यक्ष मां गंगा निषाद सेवा समिति। विनोद जी, ये किस तरह का बैठक आप लोग? आज हम लोग मां गंगा निषाद सेवा समिति के प्रधान कार्यालय में आज बैठक कर रहे हैं। तमाम हर 84 घाट के हर माझी यहाँ मुखिया लोग यहाँ आए हैं मेरे कार्यालय में। अब मुझसे ये बताया कि 6 बजे से लेकर 6 बजे तक नौका संचालन प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। पूरा अनादि काल से हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक नौका संचालन कराते थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने न तो बात किया, यहाँ किसी घाटों पर 84 घाट पर अपने मन माना ये कार्य चल रहा है और हम लोग आरती नहीं दिखा पा रहे हैं अपने नौका से। केवल दशाश्वमेध और शीतला घाट पर महागंगा की आरती होती है और 80 घाट पर गंगा की महाआरती होती है। वहीं पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। 2013 में बम विस्फोट भी हुआ था, 2005 में भी बम विस्फोट हुआ था। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन को चेतना चाहिए। 84 घाट के नाविक अपनी नौका से ले जाकर गंगा आरती नहीं दिखा पा रहे हैं। यही समस्या हम लोगों की, हम इस समस्या को मांग के लेकर आज बैठक किया गया है। आज हम लोग एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय जी के नाम से बनाया गया है, आज यहाँ से रजिस्ट्री कर रहे हैं और हम लोगों की यह मांग है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक, जब तक गंगा की आरती होती है उस समय तक नौका संचालन का अनुमति प्रदान किया जाए। इससे माझी समाज का जो खाने के लाले पड़े हैं उसको ख़त्म हो जाएगा। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है, नाव बनवाना है हम लोगों को, और बूढ़े माँ बाप की दवा दर्पण और अपने तमाम खर्चे हैं, तमाम खर्चे से हम लोग वंचित हो रहे हैं। केवल दशाश्वमेध शीतला घाट पर ही आरती होती है, 80 घाट पर आरती होती है और हम लोग शाम का इंतजार करते हैं। 6 बजे ही नाव पर बैठते हैं, क्योंकि गंगा की आरती जब अंधेरा होता है 7 बजता है तभी होती है। सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। मैं मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि नाव बनवाने के लिए हम लोगों को लोन देने का कार्य किए और सीएनजी में परिवर्तित किए। करोड़ों रुपया नौका संचालन के लिए यहाँ भिजवाया गया मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में। उनको धन्यवाद अपने समाज की ओर से देता हूं, लेकिन हम लोग का जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है। तो हमारी यह मांग है मोदी जी, योगी जी से और जिलाधिकारी जी महोदय से कि यात्री जो वंचित हो जा रहे हैं, जो घाट पे भीड़ अधिक हो जा रहा है दशाश्वमेध शीतला 80 घाट पर, वो भीड़ भी कम हो जाएगा। हम लोग अपनी नौका को ले जाकर बाहर से दिखाते हुए अपने घाट पर ले जाएंगे। हमको 8 बजे रात तक अनुमति दिया जाए नौका संचालन के लिए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग कार्यालय पर बैठक किया गया है और यहाँ जिलाधिकारी को हम लोग पत्र भेज रहे हैं। ये पत्र के माध्यम से अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचकर बात करेंगे और नहीं हम लोगों की बात मानी गई तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी हम लोग जाने का काम करेंगे, पूरा बनारस का माझी समाज। हिंदी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बता दें कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में डोमरी रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में 1 दिवसीय संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भाषाई संदर्भ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम संगोष्ठी की मुख्य अतिथि एवं प्रवक्ता पूर्व आचार्य वसंता कन्या महाविद्यालय राजघाट की प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी, वाराणसी संगोष्ठी की अध्यक्ष पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश एवं निदेशिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे,
उप प्रबंधक बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी के मुकुल पांडे, प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य नीति त्रिपाठी ने मां सरस्वती के प्रतिमा पर व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने किया। संगोष्ठी का संचालन महाविद्यालय की शिक्षिका सुरभि पांडे ने किया। संगोष्ठी में महाविद्यालय तथा विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मैं शशिकला त्रिपाठी बसंत महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्व आचार्य और हेड रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज इस संगोष्ठी? हिंदी दिवस पर मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस का उद्देश्य जो है कि आज के दिन संविधान में उस राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो यह एक खुशी का भी इसका अवसर है और बार बार मूल्यांकन करने का भी अवसर है कि जो दर्जा इसको प्राप्त है उसकी गति रीति नीति किस तरह से कैसे चल रही है और हिंदी को अभी कितने मील और चलकर उसको जो है अपना प्राप्त करना है, वह कब यूएनओ में उसको जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। यह हमारी कोशिश है
क्योंकि भारत का जो बढ़ता कद है, तो भारत की जो राजभाषा हिंदी है, उसके हिसाब से हिंदी को भी पूरी दुनिया के जो है फलक पर महत्व मिलना चाहिए। और इस दृष्टि से यूएनओ में उसको राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, यह कोशिश एक हिंदी दिवस मनाने के क्रम में भी मैं करना चाहूँगी। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया में कुलपति रही हूँ और इस समय अभी कॉलेज देख रही हूँ आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय। मैडम, आज ये हिंदी दिवस का किस तरह का ये संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया? ये जो हिंदी दिवस था, इसमें हम सब जानते हैं कि हमारा 14 सितंबर 1949 को संविधान की भाषा बनाई गई थी, राजभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान में। उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मैं मानती हूँ कि हर दिन हिंदी दिवस है, लेकिन एक आधिकारिक रूप से इसको मनाया जाता है। इसलिए कहीं कहीं पखवाड़ा भी हम लोगों ने भी करीब एक हफ्ते से इसमें किया। बहुत से प्रोग्राम्स हुए, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, निबंध प्रतियोगिता हुई, छोटे बच्चों ने जो है कविता पाठ भी किया और उस हिसाब से हम लोगों ने एक आयोजन किया इसमें हिंदी। संगोष्ठी का शीर्षक क्या था, किस पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भाषाई संदर्भ से संबंधित था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या 2020 और भाषाई संदर्भ में ये बहुत ही कहा जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस मामले में बहुत अच्छा और शिक्षा नीतियों से फ़र्क है और इसमें भाषा पर बहुत अधिक बल दिया गया और अपनी भाषा पर, भारतीय भाषाओं पर बहुत अधिक बल दिया गया और मातृभाषा पर जो शुरुआत की शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसको मातृभाषा पे भी देने पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। आप जब सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये बहुत अधिक आवश्यक है कि उसकी नींव में अपनी एक भाषा हो, और कोई भी राष्ट्र तब तक पनप नहीं सकता जब तक उसकी अपनी भाषा ना हो गई। जितने भी आप विकसित राष्ट्र हैं, सब में आप देखिए सबकी अपनी एक भाषा है। बहुत सी बोलियां हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में एक भाषा फ्रांस में फ्रेंच है जो कि एक भाषा के रूप में अपनी है। मैंडरिन है चाइना में जो अपनी भाषा के रूप में बोली जाती है। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। सम्मानित भी किया गया। हाँ, वो बहुत से जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार हुए, उसमें भी जो उनको पुरस्कार दिया गया उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो कुछ चमकता हुआ कुछ मोमेंटो दे दिया गया। उनको गीता प्रेस के गोरखपुर की जो किताबें हैं, नीति वचन है, किस प्रकार से बड़े होना चाहिए, क्या व्यक्तित्व है, क्या हमारे भारतीय पुराण है, कौन सी खास बातें हैं, कहाँ पर किस तरह से बच्चे को व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण से संबंधित पुस्तकों का उनको दिया गया है पुरस्कार के रूप में। और उनसे ये कहा गया है कि जब आप पढ़ लें इसको तो पुनः उनसे विचार होगा कि कितना आत्मसात किया उन्होंने। इस प्रकार ये भी एक तरीका है बालक के व्यक्तित्व में परिवर्तन करने का, उसका यहाँ पर अनुपालन किया जा रहा है। बड़े बच्चों को जो BA के हैं, ग्रेजुएट के हैं, ग्रेजुएशन में हैं, उनको उस तरह के स्तर की किताब दी गई है और उनसे भी इस पर विचार विमर्श बाद में होगा। वीएनएस ब्रेकिंग की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें।